एक छोटे मगर खुशहाल घर में अम्मी, अब्बू और उनका बेटा रेहान मोहब्बत और सुकून से रहते थे। रेहान बचपन से ही फरमाबरदार, बाअदब और दिल का नरम लड़का था। वालिदैन की खिदमत करना उसकी आदत बन चुकी थी। वक्त के साथ रेहान की शादी एक पढ़ी लिखी लड़की सारा से हो गई। शुरू में सब कुछ अच्छा था, सारा खुश अखलाक लगती थी और अम्मी अब्बू भी मुतमईन थे कि बेटा खुश है और बहू मोहब्बत से पेश आ रही है। कुछ ही महीनों बाद रेहान को दुबई में एक अच्छी मुलाजमत की पेशकश हुई। अब्बू ने भारी दिल से इजाज़त दी। रेहान जाते वक्त सारा से वादा लेकर गया, अम्मी अब्बू का ऐसे ख्याल रखना जैसे अपने माँ बाप का रखती हो। सारा ने मुस्कुराकर हामी भर ली, मगर उसके दिल में कुछ और था। रेहान के जाने के बाद सारा का रवैया यकसर बदल गया। वो अम्मी अब्बू से बदतमीजी करने लगी, उनकी खिदमत के बजाय उन्हें ताने देती, खाने से महरूम रखती और उनसे बेरुखी बरतती। अम्मी खामोशी से आंसू बहाते, अब्बू नज़रअंदाज करते। जब रेहान वीडियो कॉल करता, सारा बनाव सिंगार करके कैमरे पर मुस्कुरा देती और कहती, अम्मी अब्बू बहुत खुश हैं, आप फिक्र न करें। 2 साल बाद रेहान वापस आया। वो खुशी खुशी घर पहुंचा, मगर दरवाज़ा खामोश था। न अम्मी न अब्बू, सिर्फ सारा बैठी थी। उसने बताया, अम्मी अब्बू का इंतकाल हो चुका है। रेहान की दुनिया उजड़ गई। उसने सारा से पूछा, मुझे क्यों नहीं बताया? सारा बोली, उन्होंने मना किया था, कहा था कि बेटे को परेशान मत करना। रेहान कई दिन खामोश रहा, कमरे में जाकर उनकी याद में रोता रहा। कुछ दिन बाद रेहान का दोस्त आसिफ आया और बोला, रेहान तुम्हारे अम्मी अब्बू मुरे नहीं। मैंने 6 माह पहले उन्हें एक बोसीदा पुराने मकान में देखा था। वो बीमार थे, तन्हा थे। मैंने पूछा भी मगर कुछ न बताया। अब तुम वापस आए हो तो सोचा तुम्हें सच बता दूं। रेहान तेजी से आसिफ के साथ उस पुराने मकान की तरफ रवाना हुआ। दरवाज़ा खोलते ही अम्मी कमज़ोर हालत में चटाई पर लेटी थीं। अब्बू हाथ से पंखा जल रहे थे। जैसे ही अम्मी ने रेहान को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू तेजी से उठे और बेटे को सीने से लगा लिया। रेहान ने माँ बाप को गले लगाया और कहा, अम्मी अब्बू, अब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों को लेकर अपने घर आया। दरवाजे पर सारा खड़ी थी। रेहान ने सख्त लहजे में कहा, यह घर उनका है जिन्होंने बनाया, ना कि उसका जो उन्हें तोड़ने आई। सारा कुछ कहने लगी, मगर रेहान ने दरवाज़ा खोला और कहा, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। उसके बाद रेहान ने हर लम्हा माँ बाप की खिदमत में गुजारा। उनके साथ खाना खाता, बातें करता, उनका ख्याल रखता। एक दिन अम्मी बोली, बेटा आज दिल को सुकून है, तू पास है, बस यही काफ़ी है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी आपकी दुआ से आज मैं सब कुछ हूँ। माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, नेमत होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो सिर्फ उनका जिस्म नहीं जाता, बल्कि दुआओं का ख़जाना भी चला जाता है। अगर वो हमारे लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या हम उनके लिए थोड़ा वक्त, इज्जत और मोहब्बत नहीं दे सकते? अपने वालिदैन की खिदमत को बोझ न समझो, यही खिदमत कल को तुम्हारी बख्शिश का वसीला बनेगी।